हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं शब्द रचना के तत्व से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। जी हाँ गाइज, जो आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूरी के पूरी 11 नंबर के मैं बता दूं कि शब्द रचना के तत्व से आप लोग के बोर्ड एग्जाम में, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो क्लास 10th के, तो आप लोग के हिंदी के पेपर में, कक्षा 10 के हिंदी के पेपर में 11 मार्क का, जी हाँ गाइज, ये शब्द रचना के तत्व यानी उपसर्ग तथा प्रत्यय, तत्सम तथा तद्भव, समास और पर्यायवाची शब्द से रिलेटेड प्रश्न आता है। इसमें जो आप फर्स्ट देख रहे हो उपसर्ग तथा प्रत्यय, इस वीडियो में हम इसको कवर करने वाले हैं और ये आप लोग के बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आता है। जी हाँ मेरे दोस्त, 3 नंबर का उपसर्ग और 2 नंबर का प्रत्यय। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है। और दोस्त जो मैंने इसके ये एग्जाम्पल्स लिए हैं ना, केवल आप एग्जाम्पल्स को, इस एग्जाम्पल को केवल पढ़कर जाते हो ना, डी टू सेम टू सेम आपके पेपर में फंसेंगे। ठीक है, ये जो आप एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है ना, सेम टू सेम आप लोग के बोर्ड एग्जाम में फंसेंगे। तो चलिए एक एक कर हम लोग पढ़ लेते हैं। लेकिन उससे पहले कहूँगा यार, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले हम उपसर्ग देखते हैं कि उपसर्ग होता क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। यानी देखिए जैसे अप है, तो देखिए अप जो है अपमान, देखिए मान जो ये शब्द है इसमें आगे अप जुड़कर इसका अर्थ ही परिवर्तित मान का कर दिया है, अपमान कर दिया है। पहले क्या था शब्द मान और इसके आगे केवल अप उपसर्ग लग गया तो इसका अर्थ ही बदलकर हो गया अपमान। तो ही बोल रहा है परिभाषा में कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं वही क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। और प्रत्यय से इसका विपरीत होता है, ये पहले जुड़ रहा है तो प्रत्यय बाद में जुड़ता है, जो उसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो आई होप ये उपसर्ग की डेफिनेशन की जरूरत तो नहीं है, लेकिन आपको क्लियर हो गया होगा कि उपसर्ग क्या होता है। आपको इसको याद रखना है कि उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है, क्योंकि अगर अच्छे से लड़के नहीं पढ़े होते तो एग्जाम में प्रेशर की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि उपसर्ग पहले लगता है कि प्रत्यय। ठीक है, तो आप लोग हमेशा याद रखना कि उपसर्ग पहले लगता है। ठीक है, तो आप लोग के एग्जाम में कैसा प्रश्न आएगा कि ऐसे प्रश्न लिखेगा कि निम्न शब्दों से बनने वाले या निम्न उपसर्गों से बनने वाले दो दो शब्द बनाइए और उपसर्ग का नाम दे देगा। ऐसे कई से उपसर्ग का नाम दे देगा और उससे आपको शब्द बनाने रहेंगे। तो जैसे मान लीजिए अप देता है तो अप से आपको शब्द बनाना रहेगा, जैसे अपमान, अपवाद, अपव्यय। देखिए केवल दो बनाने को आप लोग के बोर्ड एग्जाम में बोलते हैं। मैंने यहाँ कम से कम 3 लिखा है, 3 से अधिक लिखा है, 3 से कम नहीं लिखा है। और देखिए जो ये अप है ना, यही देखिए 2011, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, देख रहे हो। ये जो मैं लिखा है ना, मतलब 2011 के बोर्ड एग्जाम में 12 के, 13 के, 15 के, 16 के, 17 के, 18, 19 के, 20 के और अभी जो रिसेंटली 2022 का बोर्ड एग्जाम हुआ है उसमें भी ये आया था, ये वाला अप उपसर्ग। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे डॉट नीचे लिखा है, मतलब ये जितना भी मैंने लिखा है ना, इसी तरह सेम टू सेम इसी तरह ये आपके बोर्ड एग्जाम में सब आए हुए हैं कभी ना कभी। ठीक है, तो चलिए हम लोग बारी बारी से सब उदाहरण देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग का सेकेंड उदाहरण है अनु। अनु से क्या आप शब्द बनाएंगे, देखिए अनुमान बना देंगे, अनुशासन बना देंगे, अनुग्रह बना देंगे। इसके अलावा आपके मन में और कई सारे शब्द आ रहे हैं, वो भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ केवल ये 3 शब्द ले लिया हूँ। ठीक है, तीसरा शब्द क्या है, उप है, काफी इंपॉर्टेंट। इससे आप बना सकते हो उपवन, उपकार, उपनाम, उपहार, ये शब्द आप बना सकते हो। चौथा क्या है, चौथा है अधि। अधि से अधिकार, अधिग्रहण, अधिराज, ऐसे शब्द बना सकते हो। पांचवा है अभि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, अभी निश्चित है डिट्टू आप लोग के पेपर में फंसेगा। ठीक है, देखिए अभिमान, अभिवादन, अभिलाषा, इससे ये शब्द आप बना सकते हो। परि है, परि से आप परिवार, परिजन, परिक्रमा, परिपूर्ण, ये शब्द बना सकते हो। और अंत है सह, सह से आप सहपाठी, सहयोग, सहगान, ये शब्द बना सकते हो। इन सातों में से देखना, इन सातों में से ही सेम टू सेम डिट्टू आप लोग के बोर्ड एग्जाम में फंसेंगे। अब मैं 100% लिख कर देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते। अगला हम लोग प्रत्यय पढ़ते हैं। प्रत्यय क्या होता है, तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में, देखिए यहाँ जोड़कर, ये गलत लिखा हुआ है, जुड़कर है। ठीक है, जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। यानी उपसर्ग के बिल्कुल उल्टा, उपसर्ग पहले जुड़ा था और ये प्रत्यय क्या होंगे कि बाद में जुड़ेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए यह बाद में जुड़ा है, देखिए यहाँ बाद में ये हट बार, मतलब सब बाद में ये जुड़ेगा। देखिए आई है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे आई, ये लास्ट में जुड़ेगा। देख रहे हैं आप, सब लास्ट में, प्रत्यय जो होता है वो लास्ट में जुड़ता है। तो जैसे हट है तो हट से आप क्या क्या शब्द बना सकते हैं, जैसे घबराहट, चिल्लाहट,
जगमगाहट, देखिए अंत में सब जगह हट आ रहा है, गड़बड़ाहट, आपको ऐसे शब्द बनाए जहाँ अंत में हट आए, ठीक है। उसी प्रकार आई है तो देखिए लिखाई, देखिए आप कहो कि ये अ में आ की मात्रा आ और बड़ी ई है तो यहाँ आ आना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, यहाँ आ का मात्रा तो है, ख में आ की मात्रा खा, यानी यहाँ पे आ है और ये ई है, ठीक है, तो वही हुआ। तो आई से आप लिख सकते हो लिखाई, पढ़ाई, सिलाई, जुताई। उसके अलावा और भी बहुत सारे शब्द हैं। और देखिए ये पहला जो है ये देखिए 2011, 12, 13, 14, 15, 17, 18 और 19 के बोर्ड एग्जाम में आया था। उसी प्रकार ये जो सारे मैंने लिखा है ना, ये मतलब इनके आने का एक तरह से भंडार है, हर साल ये आते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि सेम टू सेम D2 इन्हीं में से आप लोग के बोर्ड एग्जाम में फंस जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो आई है इससे आप लोग बना लेंगे शब्द लिखाई, पढ़ाई, सिलाई, जुताई, देखिए अंत में आई जुड़ रहा है, ठीक है। अगर वट आपका प्रत्यय आ जाए तो बनावट, देखिए अंत में ये वट आ रहा है, सजावट, ठीक है, गिरावट, देखिए वट लास्ट में आ रहा है, और ठकावट, देखिए वट आ रहा है। प्रत्यय मीन्स लास्ट में ये जो शब्द दिया है वो आना चाहिए, और उपसर्ग मीन्स मतलब पहले, जैसे यहाँ पे अप था तो अप यहाँ पहले आ रहा था, ठीक है। उपसर्ग मीन्स जो पहले लगता है, और जो प्रत्यय होता है वो क्या लगता है, बाद में लगता है। इस चीज को आप लोग इतना बस ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद देखिए ता से देख लेते हैं, तो बचपनता, देखिए ता, सुंदरता, महानता, मधुरता, आप देख रहे हैं ये हम लोग का तो मतलब ता प्रत्यय दिया है और इससे रिलेटेड हमने यहाँ पे शब्द बना दिया है। अब त्व प्रत्यय आ जाए तो महत्व, ममत्व, प्रभुत्व, कवित्व, ये आप शब्द बना सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, इससे जल्द किसी को शब्द भी नहीं मिलते। लेकिन देखिए यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे शब्द लिख दिया है, मतलब एग्जाम में याद नहीं पड़ते त्व से। तो महत्व, ममत्व, प्रभुत्व, कवित्व ये है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। पन से, तो पन से वही बचपन, भोलापन, पागलपन, दीवानापन, आप आगे बहुत सारे और भी शब्द हो सकते हैं, आप लिख सकते हो। अगला है अन, अन से पूजन, दर्शन, नमन, गमन, मिलन, ये शब्द लिख सकते हो सब, ठीक है। अब देखो देखो यहाँ अन है ना, तो ऐसा नहीं कि लास्ट में यहाँ अ भी आना चाहिए। देखो पूजन, तो ज में यहाँ अ छुपा हुआ है, जो तो वो अ और ये न अन हो गया ना, तो वही है। तो अन से पूजन, दर्शन, नमन, गमन, मिलन, क्लियर है। और लास्ट में जो शब्द है ना वो आन है, तो ढलान, थकान, उफान, उठान, ऐसे और भी कई सारे शब्द हो सकते हैं, आप लोग मतलब लिख सकते हो कोई भी। तो ऐसा नहीं कि मैं जो लिखा हूँ शब्द वही आपको सेम टू सेम एग्जाम में लिखना है, आप कोई भी शब्द लिख सकते हो। तो ये जो 8 उदाहरण ये प्रत्यय वाले ये आप पढ़ लीजिए, और ये जो 7 उदाहरण उपसर्ग वाले ये पढ़ लीजिए, देखना है इसी में से आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। और ये मात्र 7-8 मिनट की वीडियो से आप लोग का 5 नंबर, जी हाँ मेरे दोस्त, 5 नंबर आप लोग के बोर्ड एग्जाम में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए ये 5 नंबर में आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो अब हम इस वीडियो में रहने देते हैं इतना ही, हम उपसर्ग प्रत्यय पढ़कर अगले वीडियो में आप इन तीनों टॉपिक में से कमेंट कीजिए कौन सा मतलब किस टॉपिक पे मैं वीडियो लेकर आऊँ। बाकी बहुत सारी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर, या चैनल के आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे सुपर फास्ट क्लासेस सर्च करेंगे ना, और चैनल पे जाएंगे, प्ले लिस्ट में जाएंगे, बहुत सारी वहाँ पे वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू, हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।